हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एजुकेशन और गणित वाला के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम क्लास 10th में चैप्टर नंबर 8 कर रहे थे। हमने एक्सरसाइज 8.1 का इंट्रोडक्शन कर लिया है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1 के एग्जांपल्स। तो अगर आपने इंट्रोडक्शन पूरा देखा है और आपको सारे के सारे फॉर्मूलेज याद है तो एग्जाम्पल्स आप खुद भी कर सकते हो। बहुत ही ईजी एग्जाम्पल्स है, तो 1 बाय 1 हम करते हैं। ठीक है, देखो पहले में क्या बोल रखा है उन्होंने, गिवन tan a इज इक्वल टू 4/3, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। बाकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हमें फाइंड करने हैं, जो एक दे रखा है उन्होंने और 5 हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, तो देखो गिवन दैट, हमें गिवन क्या है, गिवन दैट tan a इज इक्वल टू 4/3 एंड वी नो दैट, हम जानते हैं कि tan a क्या होता है, किससे, इस वाले फॉर्मूले से, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, साइन कोस टेन, टेन होता है P/B, ये होता है P/B। तो एक ट्राइंगल बनाते हैं हम, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, AB ये 90 डिग्री एंगल है, C। अब C के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या होगा, A के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा, और बेस क्या होगा इसका, ये होगा, और हाइपोटेनियस 90 के सामने वाली साइड क्या होगी, हाइपोटेनियस होगी। ठीक है, तो देखो इट इम्प्लाइज tan a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है देखो BC, बेस कितना है इसका AB, इज इक्वल टू आपको दे रखा 4/3। तो BC दे रखा हमें कितना 4 और AB दे रखा हमें कितना 3। हमें परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस दे रखा है, हमें सिर्फ क्या चाहिए, हाइपोटेनियस चाहिए। फिर तो सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। अब देखो ये कैसे फाइंड करेंगे हम, H बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। नाउ अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ABC। तो देखो क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस में AB का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर ये तो एज इट इज़ रह जाएगा, क्योंकि ये तो हमें फाइंड करना है, क्योंकि हमें BC दे रखा है कितना 4 का स्क्वायर, प्लस में AB कितना दे रखा है हमें 3 का स्क्वायर। तो देखो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस में 9, AC इज इक्वल टू 25। AC का स्क्वायर कितना आ गया, 25 आ गया। अब क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, वी गेट, यहाँ पे AC कितना आ जाएगा 5। ठीक है, 5 यूनिट आ जाएगा। अब देखो प्लस माइनस 5 आएगा, लेकिन यहाँ पे AC क्या है, लेंथ, और हमें पता है कि लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, तो हम क्या लेंगे, प्लस का 5 लेंगे। तो हमारे पास AC आ गया, हमारे पास BC है, हमारे पास AB है। अब 1 बाय 1 करके हम सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज लिख लेंगे। देखो सबसे पहला, नाउ साइन A, हमें पता है क्या होता है P/H, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है देखो यहाँ पे, एक रिस्पेक्ट में BC, अपॉन में हाइपोटेनियस कितना है AC। तो इट इम्प्लाइज साइन A कितना आ गया देखो, BC कितना है देखो, BC कितना है 4 और AC कितना है 5। तो एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आ गया। ठीक है, अब सेकंड कोस A क्या होगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, यहाँ बेस कितना है AB और हाइपोटेनियस कितनी है यहाँ पे AC। तो कोस A कितना आ गया देखो, AB कितना है AB 3, अपॉन में जो हाइपोटेनियस वो कितनी है 5, तो कोस A भी आ गया। tan A हमें दे रखा है 4/3 है। अब कोट A, कोट A क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, क्या होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस कितना है AB, परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे BC। तो कोट A कितना आ गया देखो, कोट A आ जाएगा कितना 3/4, कोटे कितना आ जाएगा 3/4। और हमें पता भी है कि कोटे किसका उल्टा होता है,
tan A का उल्टा होता है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5 वाला देखते हैं हम। सेक A वो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन में बेस। हाइपोटेनस यहाँ पे AC है और बेस यहाँ पे AB है, तो सेक A कितना आ गया देखो। AC कितना है यहाँ पे, AC 5 है और AB कितना है यहाँ पे 3 है। और हमें पता है कि सेक A किसका उल्टा था, कोस का उल्टा होता है। देखो कोस कितना रहा 3/5, तो ये कितना रहा 5/3, ठीक है। अब लास्ट वाला कोसेक देखते हैं हम। कोसेक A क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस कितनी है, AC है और परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे BC है। तो कोसेक A इज इक्वल टू हाइपोटेनस 5 अपॉन में बेस, जो परपेंडिकुलर वो कितना है 4 है। और हमें पता है कि कोसेक A किसका उल्टा होता है, साइन का। तो देखो 4/5, ये 5/4 आ गया, ठीक है। तो हमें चाहिए क्या, हमें बस राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड का मेजरमेंट चाहिए हमें। बाकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो पहला एग्जांपल लिखो आप, फिर सेकंड एग्जांपल करते हैं। अब देखो एग्जांपल नंबर 2 करते हैं, ठीक है। इफ एंगल B एंड एंगल Q आर acute angles such that sin B is equal to sin Q, then prove that angle B is equal to angle Q, ठीक है। अब देखो एक ट्राइंगल बनाते हैं हम, राइट एंगल ट्राइंगल। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है देखो, B और Q क्या है, यहाँ पे एक्यूट एंगल्स हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने B लिख लिया, यहाँ पे मैंने Q लिख लिया, दोनों एक्यूट एंगल हो गए। और यहाँ पे हमने A लिख लिया, तो ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, ठीक है। अब गिवन क्या हमें, सच दैट साइन B इज इक्वल टू साइन Q, ये गिवन है हमें, ठीक है। तो देखो गिवन दैट साइन B इज इक्वल टू साइन Q, टू प्रूव क्या करना है हमें, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। अब इसका प्रूफ देखेंगे हम। प्रूफ बहुत ईजी इसका, देखो जो हमें गिवन है वो लिख देंगे हम, साइन B इज इक्वल टू साइन Q। और हमें पता है कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो इसको हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, ये भी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। लेकिन यहाँ पे परपेंडिकुलर चेंज होगा क्योंकि B के रिस्पेक्ट में देखेंगे और Q के रिस्पेक्ट में देखेंगे। B के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या होगा यहाँ पे AQ, ठीक है। तो ये AQ हो जाएगा, हाइपोटेनियस चेंज नहीं होगा, वो तो BQ ही रहेगा। इज इक्वल टू Q के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या होगा, AB होगा, ठीक है, अपॉन में BQ। अब BQ से BQ कैंसिल हो गया, तो AQ इज इक्वल टू क्या आ गया, AB आ गया। AQ इज इक्वल टू AB आ गया, ठीक है। और हमने छोटी क्लासों में क्या सीख रखा है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल, ठीक है। तो हम देखो क्या लिख सकते हैं, इट इम्प्लाइज एंगल AQ के सामने वाला एंगल कौन सा है, B, एंगल B। AB के सामने वाला एंगल कौन सा है, एंगल Q, ठीक है। रीज़न क्या दोगे आप, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सेम sides are also same, hence proved। ये हमें प्रूव करना था, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के जो सामने जो एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर AQ और AB इक्वल है तो इनके सामने वाले एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो आप एग्जाम्पल नंबर 2 नोट कीजिए, फिर हम एग्जाम्पल नंबर 3 करते हैं। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 3 करेंगे हम, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या बोल रखा है, कंसिडर ए ट्राइंगल ABC। एक ABC एक ट्राइंगल लेना है आपको, और राइट एंगल कहाँ पे होना चाहिए, C पे होना चाहिए। तो जैसे ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है AB, और राइट एंगल किस पे होना चाहिए, C पे होना चाहिए। एंड गिवन AB इज इक्वल टू 29, AB कितना दे रखा है 29, एंड BC कितना दे रखा है हमें 21 दे रखा है। तो सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए, और एंगल ABC थीटा दे रखा है, ये थीटा दे रखा है। तो हमें सबसे पहले तो इसकी वैल्यू चाहिए, किसकी, AC की वैल्यू चाहिए हमें। तो देखो
गिवन क्या हमें, गिवन ट्राइंगल ABC, राइट एंगल्ड एट एंगल, राइट एंगल एट C, एंड और क्या क्या दे रखा है हमें, देखो और क्या क्या दे रखा है हमें, BC दे रखा है हमें, कितना दे रखा है 21 यूनिट्स, और हमें क्या दे रखा है AB दे रखा है, कितना 29 यूनिट्स। नाउ अब हमें AC की वैल्यू चाहिए, तो क्या अप्लाई करेंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम। नाउ अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ABC, तो क्या हो जाएगा, देखो AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस में AC का स्क्वायर। अब AB का स्क्वायर, AB कितना अपना 29, AB कितना अपना 29, तो ये आ जाएगा 29 का स्क्वायर इज इक्वल टू BC कितना अपना 21, तो ये 21 का स्क्वायर प्लस में AC स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। तो यहाँ से AC का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये 21 का स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर कितना आ जाएगा, देखो 29 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 841, 29 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 841, माइनस में ये हो जाएगा 441, तो AC का स्क्वायर कितना आ जाएगा, देखो 400 आ जाएगा। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड वी गेट AC कितना आ जाएगा, वही हमें प्लस साइन लेना है 20 यूनिट्स, कितना आ जाएगा 20 यूनिट्स। तो आप यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हो, ये कितना आ गया हमारा 20 यूनिट्स। ठीक है, अब देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं हम। फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है अपना, कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। अब कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा हमें पता है B/H होता है, तो B/H का होल स्क्वायर प्लस में P/H का होल स्क्वायर। इट इम्प्लाइज कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, बेस थीटा के रिस्पेक्ट में बेस ही होगा अपना। ठीक है ना, तो 21 अपॉन में हाइपोटेनियस 29 इसका होल स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर क्या होगा थीटा के रिस्पेक्ट में, परपेंडिकुलर ये रहा, तो 20 अपॉन में 29 का स्क्वायर। तो देखो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा 441 अपॉन में 841 प्लस में ये कितना हो जाएगा 400 अपॉन में 841 हो जाएगा। ठीक है, इट इम्प्लाइज कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 841, ये 441 प्लस में 400। इट इम्प्लाइज कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आ गया, देखो 841 अपॉन में 841। इट इम्प्लाइज कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला हो गया। अब सेकंड वाला करेंगे कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखो क्या क्या चेंज करना है आपको, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। अब देखो सेकंड वाला करते हैं, इसमें सेकंड वाला क्वेश्चन यहीं पे कर देते हैं। तो ये प्लस की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, यहाँ पर प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, यहाँ पर प्लस की जगह माइनस, यहाँ पर प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 41। ठीक है, वो फाइनल आंसर क्या होगा अपना, ये होगा।
कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा 41 अपॉन में 841 हो जाएगा। तो ये अपना एग्जाम्पल नंबर 3 का सेकंड पार्ट हो गया है। सारे क्वेश्चन इजी है, बस आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है क्या कि राइट एंगल ट्राइंगल की सारी जो भी इसमें डायमेंशंस है वो सारी आपको आनी चाहिए, ठीक है, वो सारी आपको पता होनी चाहिए। 2 दे रखी होगी और एक हम किससे फाइंड करेंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड करेंगे, और ये चीज़ आपको आनी चाहिए पंडित बद्री प्रसाद अपॉन में हर हर बोले। तो ये एग्जाम्पल नंबर 3 हो गया। अब एग्जाम्पल नंबर 4 करेंगे, पहले आप इसको नोट कीजिए। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 4 करते हैं, ठीक है। इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं हम, राइट एंगल एट बी, ये ए हो जाएगा बी और ये सी हो जाएगा। गिवन क्या देखो हमें, गिवन दैट, गिवन क्या हमें tan A is equal to 1 since we know that tan A क्या होता है P अपॉन बी, P अपॉन बी, और इसकी वैल्यू कितनी है 1, तो 1 अपॉन में 1, तो इसका मतलब A के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये होगा तो इसकी वैल्यू 1 दे रखी है, और बेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू भी क्या दे रखी है 1 दे रखी है। हमें साइन और कोस चाहिए, तो मतलब हमें क्या चाहिए, पहले हाइपोटेनस की वैल्यू चाहिए। वो कैसे आएगी, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। नाउ बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या हो जाएगा देखो, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर, तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी कितना है अपना 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, तो ए सी का स्क्वायर 1 प्लस 1, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड वी गेट ए सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 अंडर रूट 2 यूनिट्स। नाउ अब देखो हमें प्रूव ये करना है कि इसके इक्वल क्या होगा 1 होगा, तो हम LHS लेके चलेंगे और RHS हमें लेके आनी है, ठीक है। तो देखो नाउ फ्रॉम LHS, LHS कितना देखो 2 साइन ए कोस ए, इट इम्प्लाइज 2 इंटू में साइन ए क्या होता है P अपॉन H होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, इंटू में कोस क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, इट इम्प्लाइज 2 इंटू में ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या होगा ये होगा, तो 1 अपॉन में H की वैल्यू कितनी है अंडर रूट 2 है, इंटू में ये भी क्या हो जाएगा 1 अपॉन में अंडर रूट 2 हो जाएगा, क्योंकि बेस भी कितना है 1 है, परपेंडिकुलर भी कितना है 1 है, और हाइपोटेनियस कितना है अंडर रूट 2 है। तो देखो क्या हो जाएगा 2 इंटू में 1 इंटू 1 हो जाएगा, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 से 2 कैंसिल होके क्या बनेगा 1 बनेगा, और जो क्या अपनी RHS है, हैंस प्रूव्ड। तो हमें ये दे रखा था tan A, हमने देखा कि परपेंडिकुलर दे रखा है, हमें बेस दे रखा है, हमने हाइपोटेन्यूज फाइंड किया, ठीक है। उसके बाद हमने LHS लिया और सॉल्व किया, तो क्या आ गया अपना RHS आ गई, ठीक है। ये एग्जाम्पल नंबर 4 हो गया, आप इसको नोट कीजिए। फिर एग्जाम्पल नंबर 5 करते हैं। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 5 करते हैं हम। इसमें क्या बोल रखा है, इन ए ट्राइंगल OPQ, राइट एंगल एट P, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट P, तो ये O हो जाएगा, ये Q हो जाएगा। OP दे रखा है हमें कितना 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो हमें गिवन है पहले हम वो लिखते हैं, गिवन दैट OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड OQ माइनस में PQ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है। OQ माइनस में PQ कितना दे रखा है हमें 1 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हम दोनों में से किसी एक को क्या मान लेंगे, हम x मान लेंगे, ठीक है। जैसे मैं PQ को x मान रहा हूँ, लेट
ये इक्वेशन नंबर जैसे 1 है, लेट पी क्यू इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, देन फ्रॉम इक्वेशन 1 ओ क्यू माइनस में x इज इक्वल टू 1, इट इम्प्लाइज ओ क्यू कितना आ जाएगा 1 प्लस x सेंटीमीटर। अब किसका यूज़ करेंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर लेंगे हम। नाउ अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ओ पी क्यू। देखो क्या हो जाएगा, ओ क्यू का स्क्वायर, ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस में पी ओ का या फिर ओ पी का स्क्वायर। ओ क्यू कितना है, देखो ओ क्यू ये रहा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू कितना अपना एक्स है, तो एक्स का स्क्वायर प्लस में ओ पी कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर। इसको हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर से ओपन करेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 2ab तो 2x हो जाएगा, प्लस में b का स्क्वायर इंटू में प्लस में x का स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 49। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 1 उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस का होगा, तो 2x इज इक्वल टू कितना हो गया 49 माइनस में 1, 2x इज इक्वल टू कितना हो गया 48, x इज इक्वल टू कितना हो गया देखो 24 सेंटीमीटर। x की वैल्यू ये आ गई, सो x की वैल्यू आ गई तो पी क्यू कितना हो जाएगा, सो पी क्यू इज इक्वल टू कितना हो गया अपना x है तो 24 सेंटीमीटर एंड ओ क्यू कितना हो गया 1 प्लस एक्स तो 1 प्लस में 24, तो ओ क्यू कितना हो गया अपना 25 सेंटीमीटर। तो अपने पास ओ पी आ गया, ओ क्यू आ गया और क्यू पी आ गया। ठीक है, अब देखो हमें फाइंड क्या करना है, साइन क्यू। नाउ साइन क्यू क्या होता है, पी अपॉन एच, इट इम्प्लाइज साइन क्यू। क्यू के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या होगा अपना ओ पी होगा, अपॉन में हाइपोटेनस क्या होगा अपना ओ क्यू होगा। तो साइन क्यू कितना आ गया देखो, ओ पी कितना है 7, ओ क्यू कितना है 25 एंड कोस क्यू चाहिए हमें, कोस क्यू बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, कोस क्यू बेस कितना है देखो इसका, ये क्यू के रिस्पेक्ट में बेस क्यू पी कितना है देखो, क्यू पी क्यू 24, तो 24 अपॉन में 25, तो ये कोस क्यू आ गया। और इसी के साथ अपने जो एग्जांपल्स है 8.1 के वो कंप्लीट हो गए हैं। तो अगर आपको फॉर्मूले आते हैं और थोड़ी बहुत आपको पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करना आता है तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ईजी है। ठीक है, तो आपको ये करना है कि इस वीडियो को और इस डेली रेगुलर वीडियोस आएगी इसमें शाम को 7 बजे 7 PM रेगुलर वीडियोस आएगी। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक इसको शेयर करना है ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या हो इससे फ़ायदा उठाए वो। ठीक है, जैसे कई स्टूडेंट्स हैं तो ऐसे होते हैं जो ट्यूशन नहीं कर पाते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, तो आप उनको अगर ये वीडियो भेजोगे तो वो आराम से इन वीडियोस को देख के उनका जो सपना है मैथमेटिक्स में 100 आउट ऑफ 100 लाने का, उसको वो अचीव कर सकते हैं। अगर आप मैथमेटिक्स को हार्ड बनाओगे तो ये हार्ड हो जाएगी। बाकी अगर आप डेली पढ़ोगे, डेली का काम डेली करना है, अगर आप डेली पढ़ोगे तो ये आपके लिए सबसे ईजी हो जाएगी। और हम यहाँ पे ऐसे ही पढ़ाएंगे आपको कि ये एक्सरसाइज आपके लिए एकदम ईजी हो जाए। तो अगर आपको ये बढ़िया लग रही है, इससे फ़ायदा हो रहा है, तो आपको और बच्चों तक पहुँचाना है जिससे उनका भी फ़ायदा हो। ठीक है।